गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादिचरण कमलचितमकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरम्बरविभूषितभूषणाङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मनोरथभवम् भज जानकीशं। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्यांखे च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसीभ्यारराट् सोऽयं भूतिविभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगता शिवा शशिनिभा श्रीशंकरः पातु माम्। जाकी सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री वरखंडी नाथ महादेव की जय हो। श्री कनक बिहारी बिहारिणी जो सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री महंत महाराज की जय हो। अखिल हे प्रत्यनीक अकारण करुणा वरुणालय देवाधिदेव भूत भावन भगवान श्री वरखंडीनाथ महादेव राज राजेंद्र सभी राजगुणों से समन्वित कौसल्यानंद वर्धन दशरथ नंदन भगवान श्री रामभद्र सरकार, और
राम जी की ही सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले भक्त वांछा कल्पतरु श्री हनुमान जी महाराज, प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान, मंचस्थ हमारे दक्षिण पार्श्व में बैठे हुए श्री श्री 108 बरखंडी नाथ महादेव के आश्रम, महादेव जी के आश्रम के जो महंत श्री हैं श्री सुनील पुरी जी महाराज, उनके दक्षिण पार्श्व में बैठे श्री धाम अयोध्या से पधारे मानस के मर्मज्ञ विद्वान लघु भ्राता आई कुमार मोर लघु भ्राता श्री अनूप दास जी महाराज, माँ शारदा के माँ वीणा पाणिन के वरद पुत्र हमारे सभी गायनाचार्य वादनाचार्य जी, श्री राम कथा पंडाल में बैठे भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, माँ सीता मान सुइया के पद चिन्हों पर चलने वाली श्रद्धामयी माताओं, इस भारत के भावी कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चों, अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि जगत नियंता जगताधीश्वर देवाधिदेव महादेव श्री बरखंडी नाथ प्रभु के महती कृपा से विगत 5 दिनों से हम सब बड़े प्रेम के साथ श्री बरखंडी नाथ महादेव जी के पावन कोरा में बैठकर श्री राम कथा मंदाकिनी में हम सब स्नान कर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। बड़े ही प्रसन्नता का विषय है। यह हमारा आपका सबका परम सौभाग्य है। अभी अभी आप सब हमारे छोटे भाई श्री अनूप दास जी महाराज के द्वारा भगवान श्री राम जी के चरित्र की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे थे। बड़ा सुंदर उद्धरण आपने दिया। जब कथा आपने आरंभ की तो एक बड़ी सुंदर बात कही, आदि और अंत दोनों में बड़ी अच्छी बात है। कथा आरंभ की तो सबसे पहले मन की चर्चा की और अंत में कितना सुंदर भाव रखा गौ माता का, गौ माता की रक्षा, उनकी सेवा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। क्योंकि गाय कोई साधारण नहीं है। हमारे शास्त्रों में आया है गाओ विश्वस्य मातरः, संसार विश्व की माता है कौन? गौ माता। दूसरी बात, भगवान का अवतार इस पृथ्वी पर जब भी हुआ तो कितने लोगों के लिए भगवान का अवतार हुआ? रामचरितमानस पढ़ते हो, किसके किसके लिए हुआ? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। विप्र ब्राह्मण के लिए, धेनु गौ के लिए, सुर देवता के लिए, संत के लिए ही भगवान का अवतार इस पृथ्वी पर होता है, इस धरा पर होता है। और जब जब ब्राह्मण पृथ्वी पर सताए गए, गौ माता सताई गई,
भगवान किसी ना किसी रूप में अवतार लेकर के उन आतताइयों का संहार किया जिनके द्वारा ये त्रसित किए जाते हैं। आपने बड़ी सुंदर चर्चा किया, गौ की सेवा गौशाला में नहीं हो रही है, गायें गौ माता हमारी भूखों मर रही हैं, कोई इलाज कोई दवा कुछ नहीं हो रहा है। कभी आप सबने विचार किया क्यों ऐसा हो रहा है? आज के 25 वर्ष पहले 30 वर्ष पहले वर्तमान समय में विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया। आज गौ माता गौशाला को जा रही हैं, इस पर कभी विचार किया? हमारी आपकी देन है जो आज हमारी गौ माता गौशाला को जा रही है। गौओं का पालन पोषण जब हमारे आपके घरों में होता था, गौ पालक तो हम आप सब हैं ना, गौ पालते हैं। आज मैं देखता हूं सबसे बड़ी विडंबना यही है, गौ माता जब तक दूध देती हैं हम उनको अपने घरों में रखते हैं, और जिस दिन दूध देना बंद कर देती हैं हम उन्हें छोड़ देते हैं। इस पर विचार किया कभी आपने? आज हमारे भारतवर्ष के बहुत से धर्माचार्य हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, कभी आपने इस पर विचार किया? पहले हम हिंदू बन जाएं, जिस दिन हम हिंदू बन जाएंगे हिंदू राष्ट्र की कोई आवश्यकता नहीं, ये हमारा राष्ट्र अपने आप हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। पहले हमें हिंदू बनने की आवश्यकता, हम हिंदू बने, हिंदू राष्ट्र तो अपने आप हो जाए। गौ का संरक्षण, गौ की सेवा भगवान की सेवा। हमारे गोविंद भगवान कृष्ण तो गौ सेवा के लिए ही भगवान कृष्ण का अवतार इस धराधाम पर हुआ था। गौ सेवा के लिए ही वो इस पृथ्वी पर आए, और भगवान कृष्ण ने गौ सेवा की। भगवान कृष्ण से बड़ा गौ पालक कोई नहीं था कि है महाराज। 4 वर्ष की अवस्था जब भगवान कृष्ण की हुई और गोकुल से श्रीधाम वृंदावन को पहुंचे, तब अपने बाबा पिता नंद बाबा से उन्होंने यही कहा, बाबा मैं भी गौचारण के लिए जाऊंगा। बाबा ने उनको रोका, मैया यशोदा ने रोका, बेटा अभी तेरी अवस्था बहुत कम है, बड़े हो करके गौचारण करना, गौ सेवा करना। भगवान कृष्ण ने कहा, पिताजी आप गौ चराने के लिए जाएंगे तो छोटे छोटे जो बछड़े हैं हमारे गौ माता के ना, उन बछड़ों को चराने मैं जाऊंगा। और एक किसी की नहीं सुनी, भगवान कृष्ण 4थे वर्ष में ही गौचारण के लिए जाने लगे और छोटे छोटे बछड़े चला रहे हैं। जिन गौ माता का देखिए, गाय गौ जो है, गाय के एक एक रोम में देवता, असंख्य देवता गौ माता के शरीर में विद्यमान है। शरीर में कोई रोग हो जाए, पंचगव्य आप प्रतिदिन पीजिए, आपके शरीर का सारा रोग ठीक अच्छा हो जाएगा। भगवान कृष्ण जब बाल्यावस्था में छठी नहीं हुई थी, पूतना जब उनको आई उठाकर ले गई, और मैया यशोदा जब भगवान को वापस लेकर के आई
तो आजकल जैसा ही व्यवस्था नहीं किया उन्होंने, साबुन से स्नान नहीं कराया भगवान को, शैम्पू से स्नान नहीं कराया, गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम, गौमूत्र से स्नान कराया, गाय के गोबर को ला करके भगवान के सारे शरीर में लेपन किया। वैज्ञानिक दृष्टि से देखो, हमारे आपके यहाँ पहले घरों में गाय के गोबर से घर की लिपाई होती थी। पहले इतने रोग नहीं थे, आज जितने रोग हमारे आपके शरीर में हैं, आज हर घर में नाना प्रकार की बीमारियां व्याप्त हैं। क्यों? इस पर हमने कभी विचार किया? करना चाहिए। जितना ही हम पाश्चात्य सभ्यता को अपनाएंगे, पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण हम जितना करेंगे, उतना ही हम अस्वस्थ होते जाएंगे। जो हमारे भारत की जो परंपरा है, भारत की जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसका त्याग जितना ही करोगे, उससे जितनी ही दूरी बनाओगे, उतना ही परेशान होते जाएंगे। हजारों बैक्टीरिया, कीटाणु गाय के गोबर से जब लेपन होता था घरों में, वो सारी बैक्टीरिया, सारे कीटाणु मर जाते। बड़ी सुंदर चर्चा आपने की। और हमारे शंकराचार्य जी जो इस समय गौ माता के सेवा के लिए और गौ संरक्षण, इसके जो ध्वजवाहक हैं, शंकराचार्य जी का नाम सब लोग जानते हैं, स्वामी श्री श्री 1008 श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जिन्होंने गौ सुरक्षा के लिए आवाज उठाई। आप सब जानते हो, उनको नाजायज केस में फंसाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने कहा शरीर चला जाए तो चला जाए, लेकिन जो बीरा हमने उठाया है वह, उससे हम एक पग पीछे नहीं जाएंगे। और ऊर्ध्वाम्नाय काशी सुमेरु पीठाधीश्वर कितने तारीख को आएंगे? 7 तारीख को हमारे आपके बीच में काशी के सुमेरु पीठाधीश्वर अनंत श्री पूज्यपाद करपात्री जी महाराज, एक समय वह भी था, चारों पीठ के चारों शंकराचार्य जिनके शिष्य हुआ करते थे, उन्होंने न मालूम कितना कष्ट सहा। तो गौ सेवा से बढ़कर के कोई सेवा है ही नहीं। गाओ विश्वस्य मातरः, इसलिए गौ की सेवा करें। बड़ा सुंदर भाव आपका था और इसी में समय बीत जाता, लेकिन कुछ नहीं, बस 2-4 मिनट 10 मिनट हम थोड़ी देर तक कुछ कहेंगे और इसके बाद में फिर आप लोग बढ़िया सुंदर कथा सुनिएगा। आइए 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन कर लें और उसके बाद में फिर थोड़ी चर्चा की जाएगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वरखंडी नाथ महादेव की जय हो। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, 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 राम 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 के चरणारविंद, राम
हाँ मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद हाँ मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद 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 हाँ मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद हाँ मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद हाँ मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए आज मना ब्रवनीति श्रोता का मन जिस प्रकार से कथा में लगेगा वक्ता उसी तरह से कथा करेगा। दूसरी बात श्रोता में 5 गुण होने चाहिए। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा प्रभु ये बताओ श्रोता में कितने गुण होने चाहिए? बोले 5। कौन कौन से? तब भगवान शिव ने कहा श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पाय उमा अति गोप्यमति सज्जन करही प्रकाश। ये 5 गुण होने चाहिए श्रोता में। सबसे पहला गुण सुमति होनी चाहिए, अच्छी मति वाला। सु माने अच्छा, मति माने बुद्धि। अच्छी बुद्धि वाला श्रोता होना चाहिए। सुमति सुशील पवित्र होना चाहिए, अच्छे आचरण होना चाहिए, शुचि पवित्र होना चाहिए, सुशील अच्छा आचरण होना चाहिए और कथा का रसिक होना चाहिए, भगवान का दास होना चाहिए। तो ये सब गुण आप सब में मिलते, आप सब बड़भागी हैं। मैंने आज सोचा था कि कुछ हनुमान जी की चर्चा हो जाए, क्योंकि हमारे हनुमान जी महाराज क्या हैं? रामचरित सुनिबे को रसिया। राम जी का चरित्र उन्हें बहुत प्रिय है। दूसरी बात भगवान शिव के 11 अवतार हैं, 11 अवतार हैं हनुमान जी। हनुमान जी महाराज राम जी को देखिए, संसार में जितने देवता हैं, गोस्वामी महाराज ने सबकी वंदना किया। वंदना की कि नहीं की? सबकी वंदना की। लेकिन राम जी की भी वंदना किया तो गोस्वामी जी महाराज ने राम जी को महावीर शब्द से संबोधित नहीं किया। और जब हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं तब गोस्वामी जी लिखते हैं महावीर बिनमो हनुमाना
राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना, भगवान श्री राम ने ही अपने मुख से जिसकी प्रशंसा की, ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं। राम जी में हर प्रकार की वीरता थी, ऐसी कोई वीरता नहीं जो हमारे राम जी में ना रही हो। लेकिन राम जी को महावीर शब्द से गोस्वामी जी ने नहीं संबोधित किया। महावीर तो हनुमान जी ही कहे गए। क्यों? जबकि राम जी में सब प्रकार की वीरता थी। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में लिखा है, त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो विचक्षण पराक्रम महावीर धर्म वीर सदा स्वतः। ये 6 प्रकार की वीरता भगवान राम में है। सब प्रकार से राम जी वीर हैं। राम जी जैसा त्यागी संसार में कोई नहीं हुआ। त्याग वीरता देखना है तो राम जी के आदर्शों को देखिए। राम जी जैसा त्यागी पुरुष संसार में कोई हुआ? प्रभु राम जैसा। जिस अयोध्या के साम्राज्य को देखकर कुबेर भी लज्जित हो जाता था। अयोध्या के साम्राज्य को देखकर कुबेर लज्जित हो जाते थे। गोस्वामी जी ने लिखा है, अवधराज सुरराज सिंहाही और दशरथ धन सुनी धनद लजाही। दशरथ के महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के वैभव को देखकर कुबेर लज्जित हो जाता था, शर्म आ जाती थी, लज्जा आ जाती थी। ऐसा साम्राज्य अयोध्या का, और राम जी ने पल भर में उस साम्राज्य को त्याग दिया। राज्य की चर्चा करके और उन्हें उसके बदले में वनवास दिया गया। राज्य सुनाय दीन बनवासु और सो सुनि भयव न हरस हरासु। ये हुआ प्रातः काल होते ही अयोध्या की राजगद्दी पर भगवान श्री राम बैठेंगे, राम जी का राज्याभिषेक होगा। लेकिन उसके बदले में उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला। और जब कैकेयी ने राम जी के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा महाराज दशरथ से, दशरथ जी चुप हो गए। भरत को राजगद्दी, राम 14 वर्ष के वनवासी। भरत जी चुप हो गए। भगवान श्री राम के आदर्शों को देखिए। प्रातः काल उठ करके हमेशा माता पिता को प्रणाम करने के लिए जाते थे। वाल्मीकि जी ने इस बड़ा सुंदर भाव दिया है। जिस समय महाराज दशरथ से माता कैकेयी ने कहा, 2 वरदान मांग लिया, महाराज जी बिल्कुल चित्रवत हो गए, स्तब्ध हो गए, कुछ बोले नहीं। हमेशा राम जी अगर दंडवत करने को जाते थे, प्रणाम करने को जाते थे, अगर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ किसी के ऊपर रुष्ट हो जाएं, क्रोधित हो जाएं और राम जी सामने आ जाएं तो उनका सारा क्रोध समाप्त हो जाता था। लेकिन आज जब राम जी महाराज दशरथ को प्रणाम करने को गए, दंडवत प्रणाम किया, तो महाराज कुछ नहीं बोले, दशरथ जी एक शब्द नहीं बोले। दूसरे तरफ अपना मुंह कर लिया। राम जी से रहा नहीं गया।
राम जी वहां से लौट करके आए माता कैकेयी के पास, क्योंकि राम जी माता कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे। और कैकेयी से पूछा, मैया ये बताओ, अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा, वाल्मीकि जी कहते हैं, वाल्मीकि रामायण, अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितोपि प्रसीदति। हमेशा जब पिताजी मुझको देखते थे तो अगर किसी के ऊपर क्रोध भी होता था तो प्रसन्न हो जाते थे, लेकिन आज जब मैं गया तो मुझे देख करके ना तो मुझसे कुछ बोले और ना मेरी तरफ देखा। और कैकेयी ने जब बताया तो राम जी जानते हो क्या कहे, जिस पिता के कृपा से इस संसार का दर्शन यह राम कर रहा है, अगर उनकी आज्ञा हो जाए तो भक्षयेयम विषम तीक्ष्णम पतेयमपि चारणवे, मैं तीक्ष्ण विष का पान कर सकता हूं, समुद्र में कूद सकता हूं, क्योंकि पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं माता पिता, प्रत्यक्षे सती देवते, ये पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं। राम की कथा सुनते हो प्रतिदिन, हर घर में रामचरितमानस है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है, राम कथा सुन रहे हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, लेकिन कभी राम जी के आदर्शों को नहीं देख रहे हैं, ना राम जी के आदर्श को देख रहे हैं, ना भरत के आदर्श को देख रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बात पर आज समाज में भाई भाई का शत्रु बन जा रहा है। आज वृद्धाश्रम में हमारे आपके यहाँ की माताएं, हमारे आपके पिता वृद्धाश्रम को जा रहे हैं। ये कैसा आदर्श है हमारा आपका? कभी इस पर विचार किया? कभी विचार हुआ? थोड़ी थोड़ी संपत्ति के लिए भाई भाई का शत्रु बन जा रहा है, माता पिता ठुकराए जा रहे हैं समाज में। और अयोध्या जैसा साम्राज्य, जिस राज को देखकर कुबेर लज्जित हो जाते थे, वह साम्राज्य एक तरफ भरत जी खड़े हैं, दूसरे तरफ राम जी खड़े हैं। जैसे दो बच्चे आमने सामने खड़े होकर के कंदुक क्रीड़ा करते हैं, गेंद खेलते हैं, एक दूसरे के तरफ फेंकते हैं, ऐसे अयोध्या जैसा साम्राज्य गेंद जैसे उछाला जा रहा है। राम जी कहते हैं, भरत तुम्हें अयोध्या की गद्दी पर बैठना है, पिता ने तुमको अयोध्या का साम्राज्य सौंपा है और मुझे 14 वर्षों के लिए वन दिया है। भरत जी कहते हैं, ना, मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि अगर इस गद्दी पर बैठने का अधिकार तो केवल और केवल मेरे राम जी का है और किसी का नहीं, इस भरत का कभी अधिकार नहीं है। और हठता पूर्वक अगर अयोध्या की राजगद्दी पर मुझे बिठा दिया गया तो ये पृथ्वी यहां नहीं रह जाएगी, पृथ्वी ही रसातल को पहुंच जाएगी। रसा रसातल जहीं जबहीं। इतना बड़ा साम्राज्य एक भाई दूसरे भाई की तरफ फेंक रहा है, हमें नहीं चाहिए, ये आपका है, इसको ले जाओ। राम जी कहते, ना ना, मैं नहीं बैठूंगा। अरे भरत, ये तेरी भूल है, पिता ने मुझे भी राजा बनाया है, फर्क इतना है, तुझको अयोध्या का साम्राज्य दिया और मुझे वन का साम्राज्य दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे वन का राजा बनाया, जंगल का राजा बनाया है, और तुम्हें अयोध्या का राजा बनाया है, इसलिए अयोध्या की गद्दी पर तुम बैठो। लेकिन भरत जी, अयोध्या की गद्दी पर
राज सिंहासन पर नहीं बैठे। ये हमारे भगवान राम की त्याग वीरता है। राम कथा सुनो और देखो, कथा सुनने के 3 नियम हैं। कौन कौन से जानते हो? 3 नियम कौन कौन से? कथा सुनो, श्रवण, मनन और निदिध्यासन। कथा सुनिए, सुनने के बाद सुन लीजिए, सुनने के बाद मनन करिए, और मनन के बाद में निदिध्यासन। जानते हो किसको कहते हैं? निदिध्यासन का तात्पर्य है कि उस कथा को आप जब तक क्रियात्मक रूप नहीं देंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे जितनी कथा सुन लो। आज कल कभी विचार किया इन बातों पर? आज समाज में, संसार में, दुनिया में कितने धर्म हो रहे हैं। चारों तरफ कथाएं हो रही हैं, चारों तरफ यज्ञ हो रहा है, चारों तरफ अखंड रामायण पाठ हो रहा है। कितना धर्म हो रहा है आज पृथ्वी पर। जहां जाइए, जिस क्षेत्र में जाइए, कथा ही हो रही। कभी इस पर विचार किया हम लोगों ने? जितनी कथाएं हो रही हैं, जितने धर्म हो रहे हैं, धर्म कर्म होते हैं, तदनुसार कल्याण होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। क्या फायदा है? ऐसे धर्म से क्या फायदा है? बोलो, इस पर कभी विचार किया हमने, आपने? व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में बताया है, कलयुग के जितने भी धर्म हैं, यशोर्थे धर्म सेवनम। आज लोग यश के लिए धर्म कर रहे हैं। आत्मिक अपने कल्याण के लिए धर्म नहीं होता, यश के लिए धर्म हो रहा है, इसलिए कल्याण नहीं दिखाई दे रहा। दाक्षम कुटुंब भरणम यशोर्थे धर्म सेवनम। ये मैं नहीं कहता, ये भागवत कह रही। यशोर्थे धर्म सेवनम। हमें इस पर जरूर विचार करना चाहिए। राम कथा सुनते हो प्रतिदिन। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि तुलसी तुम्हारी राम कथा तो सुनते हैं, किंतु राम के पवित्र आदर्श अपनाते नहीं। तुलसी तुम्हारी राम कथा तो सुनते हैं, किंतु राम के पवित्र आदर्श अपनाते नहीं। भरत चरित्र का पाठ करते हैं, किंतु भाई अब भाई को बिल्कुल सुहाते नहीं। क्या फायदा है भरत जी के चरित्र का पाठ करने से? कोई फायदा है? राम कथा सुनो, राम जी के आदर्श को देखो। कथा का जो तीसरा चरण है निदिध्यासन, कथा को सुनो, उसको अपने जीवन में उतारो। क्योंकि कथा मार्गदर्शिका है, ये हमें केवल मार्ग बताती है। इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। और जब तक हम कथा को क्रियात्मक रूप नहीं देंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक चाहे जितनी कथा सुन लें, कोई कल्याण होने वाला नहीं। एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, क्या फायदा है? इसमें तो बस इतना ही है कि जैसे भागवत में कहा गया, नोत्पादये द्यदिरतिम श्रम एव ही केवलम। जो आपने परिश्रम किया, वहां से चल करके आए और 2 घंटे 3 घंटे यहां बैठे, बस वही परिश्रम जो किया वही मिलेगा और बाकी कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए कथा को सुनो, अपने जीवन में उतारो, तो राम जी जैसा त्यागी पुरुष और संसार में कोई नहीं था। अयोध्या के साम्राज्य को उन्होंने छोड़ दिया, ये पहली वीरता राम जी की है। त्याग वीरो दया वीरो
और राम जी जैसा दयावीर भी कोई नहीं था। है कोई दयावीर राम जैसा? है? बताओ, जयंत ने कितना बड़ा दुस्साहस किया, कितना बड़ा अपराध किया जयंत ने। यही भगवान राम की दयावीरता दिखाई पड़ती है। जब सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। राम जी ने सीक, अब तो हमारे आपके यहाँ कृत्रिम झाड़ू जो बाजार से खरीद करके आते हैं वही लगाए जाते हैं। पहले एक गणरा होता था, उसमें सीक होती थी ना, उससे निकाल करके लाते थे और उसी का झाड़ू बनाते थे, जिसको हमारे अवध की भाषा में बढ़नी कहते हैं। यही तो कहा जाता है, बढ़नी। याद आ गई बात, कथा दूसरी तरफ चली जाएगी। हमारे महाराज श्री ने एक बहुत सुंदर बात कही। हम जहां हमारा जन्म हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास जी गोंडा में ही पैदा हुए थे और कहीं नहीं पैदा हुए, यहीं पैदा हुए। ठेठ अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की गई, खाटी अवधी भाषा में। और पाठ्यक्रम में आज लिखा जाता है बांदा जिले में पैदा हुआ। हम इस पर भी चर्चा करेंगे, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। इसलिए आइए अपनी कथा पर। सीक धनुष सायक संधाना, और राम जी ने उस सीक को उठाया और उसी का संधान कर दिया। और जयंत के तरफ जब वह बाण चला, जयंत बेचारा परेशान हुआ, चारों तरफ भगा, जहां जाता है पीछे मुड़ करके देखता है तो मृत्यु पीछे आ रही है। जयंत परेशान हो गया। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्मा के पास गया, शिव जी के पास गया, अपने पिता इंद्र के पास गया, लेकिन राम से द्रोह किया था। राम विमुख राखा तिन नहीं, किसी ने शरण नहीं दिया, सब ने ठुकरा दिया, जाओ मेरे पास कोई शरण नहीं। लेकिन भैया, संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, संत का हृदय बहुत कोमल, और उसमें भी नारद जी जैसे संत। नारद जी के तो दर्शन का एक सबसे बड़ा फल है क्या, नारद जी ने जिनको जिनको दर्शन दिए उन्हें भगवान के दर्शन अवश्य हुए। इसलिए कहा गया भागवत में, नारदो देव दर्शना। नारद जी ने देखा जयंत बेचारा बहुत परेशान, आत्मरक्षा की गुहार लगा रहा है। नारद जी ने जयंत को देखा, दया आ गई। बाबा जी ने लिखा, नारद देख्यो बिकल जयंता, और लागी दया कोमल चित संता। क्योंकि संत का हृदय कैसा है, बोले संत हृदय नव नीत समाना, कहा कबीन पय कहाई न जाना। क्यों? निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपनीता। जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाए उसको संत कहते हैं। देखो, मक्खन बहुत कोमल है, बड़ा कोमल है, इससे संत के हृदय की तुलना की गई। बोले नहीं नहीं, इससे तुलना करना अच्छा नहीं होगा। फिर कहा क्यों? कहा इसलिए मक्खन तो तब पिघलता है जब उसको अंगीठी पर चढ़ाया जाता है अग्नि के ताप से। जब वह दुखी होता है तब वो स्वयं पर दुख आता है, तब वो पिघलता है। लेकिन संत का हृदय दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाता। नारद जी को दया आ गई। नारद देखो विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। नारद जी को दया आई। नारद जी ने बुलाया, आ जाओ इधर। जयंत आ गया। बोले क्या बात है? तब सारी कथा उसने बताई।
बोले तो कहा प्रभु आप संत हैं, हमारे प्राणों की रक्षा करें, अन्यथा मेरे प्राण चले जाएंगे। बच नहीं सकते। नारद जी ने कहा तो तुम ऐसा करो, मेरे कहने से उन्हीं राम जी के शरण में जाओ। जयंत ने कहा ना बाबा, अब जाने वाला नहीं। बोले क्यों? कहा एक बार गया सो ये फल मिल रहा है, और दोबारा जाऊंगा तो न मालूम क्या हो जाए, इसलिए अब जाने वाला नहीं। बोले नारद जी ने कहा तो पहली बार क्या करने गए थे? बोले पहली बार गया था भगवान के प्रभाव को देखने के लिए। बोले वो देख लिया? कहा हाँ। कहा तो अब मेरे कहने से जाओ, राम जी के प्रभाव को देखा है, अब राम जी के स्वभाव को भी जा करके देख लो। और जयंत मेरी बात सुन लो, भगवान जब आपसे पूछेंगे, राम जी पूछेंगे, तो उनसे यही कहना कि पहली बार प्रभाव देखने के लिए आया था और दूसरी बार स्वभाव देखने के लिए आया हूं। और जयंत फिर भगवान के शरण में गया, क्योंकि भगवान की तो प्रतिज्ञा है कि जो अनन्य भाव से मेरे शरण में आ जाता है मैं उसको अपना लेता। जयंत भगवान के शरण में गया, हाथ जोड़ा, प्रभु से क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा कर दीजिए। राम जी ने पूछा क्या हो गया जयंत, क्यों परेशान हो? बताया प्रभु ये आपका ये ब्रह्मास्त्र ये हमको मार डाले, इससे हमारी रक्षा कीजिए। राम जी ने वही प्रश्न किया, जयंत ये बताओ पहले किस लिए आए थे? बोले पहले मैं आया था प्रभु आपका प्रभाव देखने के लिए। राम जी ने कहा प्रभाव देख लिया? बोले हाँ। कहा अब किस लिए आए हो? कहा आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं। राम जी ने कहा स्वभाव देखना चाहते हो? बोले हाँ। गोस्वामी जी ने लिख दिया कि कीन मोह बस द्रोह और यद्यपि त्यहि कर बध उचित, प्रभु छोड़ो करी छोह को कृपालु रघुबीर सम। ये हमारे राम जी का स्वभाव है और नहीं। काक भुसुंडी जी कहते हैं कि अस स्वभाव कहूं शून्य हूं न देख्यूं, अस स्वभाव कहूं शून्य हूं न देख्यूं। बजाइए नहीं क्यों? अस स्वभाव कहूं शून्य हूं न देख्यूं, जिमि खगेश रघुपति समले क्यों। मेरे राम जैसा किसी का स्वभाव नहीं। तो त्याग वीरो दया वीरो, कितनी बड़ी दया है राम जी में कि कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बद उचित, प्रभु छोड़ो करी छोह को कृपालु रघुबीर सम। प्रभु ने उसको क्षमा कर दिया। ये भगवान राम की दयालुता। त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो, राम जी जैसा विद्यावीर कोई है? गुरु गृह पढ़न गयो रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े समय में विद्या अध्ययन कर लिया, तो उनसे बड़ा विद्यावीर भी कोई नहीं। विद्यावीरो पराक्रम, राम जी का पराक्रम देखिए महाराज, उनसे बड़ा कोई पराक्रमी भी इस दुनिया में नहीं। जिस समय राम और रावण का युद्ध हो रहा था, युद्ध आरंभ होने वाला था, एक तरफ रावण की सेना, वह रथारूढ़ होकर के दिव्य रथ पर बैठ करके युद्ध करने को आया, और इधर राम जी अकेले। विभीषण हैं। विभीषण ने जब देखा, राम जी से कहा रावण रथी बिरथ रघुबीरा, और देखी विभीषण भयवय धीरा। विभीषण जी बड़े दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। क्यों दुखी हुए विभीषण जी? क्योंकि
अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंद चरण कर कहा सहित सनेहा। दोनों हाथ जोड़ लिए और राम जी से विभीषण जी कहने लगे, प्रभु एक तरफ कहां वह रावण, कहां उसका यह रथ, कहां इतनी विशाल सेना, और आप तो युद्ध के लिए बैठे हैं, ना आपके पैर में चरण पादुका है, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, और कहीं विधि जीतव वीर बलवान। कैसे आप इसको जीत पाएंगे? आप इसको नहीं जीत सकते। कहां रावण का यह रथ, इतनी सेना, इतना सब भगवान श्री राम ने उनको बताया। राम जी ने कहा कि सुनो सखा कह कृपा निधाना, और जे ही जय हो सो सिंदन आना। कहा सुनिए, राम जी ने कहा, कृपा निधान राम जी ने कहा, भैया हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा है। जिस रथ पर बैठकर रावण आया है युद्ध करने के लिए, इस रथ से जय नहीं, जय तो दूसरे रथ से होती है। और राम जी ने विभीषण को बड़े सुंदर ढंग से समझाया कि हे मेरे मित्र, वह रथ कौन सा है? तब राम जी ने बताया कि सौरज धीरज, सौरज धीरज तेहि रथ जाका, और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, और क्षमा कृपा समता रजु जोरे। ईस भजन सारथी सुजाना, बिरत चर्म संतोष कृपाना, दाम परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, और बर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल। देखिए भगवान क्या कहते, अमल अचल मन त्रोण समाना, और समजम नियम सिली मुख नाना, कवच भेद विप्रपद पूजा, और यही सम विजय उपाय न दूजा। और राम जी ने कहा कि सखा धर्ममय असरथ जाके, और विजय विभूति जीतन कहन कतहु रिपुता के। महायजय संसार रिपु, और जीत सके सोई वीर, और जाके असरथ हो ये दृढ़, और सुनहु सखामति धीर। हमें इस पर कोई ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, विश्लेषण नहीं करना, क्योंकि भैया हम आते हैं, हमारा समय आरंभ होता है और थोड़ी देर के बाद हमारा समय समाप्त हो जाता है। राम जी ने कहा महा अजय संसार रिपु, जीत सके स्वय वीर। सबसे अजय क्या है? संसार। जिसने संसार को जीत लिया, संसार पर जिसका नियंत्रण हो गया, वही सबसे बड़ा वीर है। और सबसे अच्छी बात जो हमारे राम जी ने बताया, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। विप्र गुरु पूजा, दो ही कवच हैं संसार में, ब्राह्मण। लेकिन आज देखिए बात दूसरी तरफ चली जाती है।
आज देखिए समाज में सबसे बड़ा उपहास अगर किसी जाति का हो रहा है तो केवल ब्राह्मण का हो रहा है, और किसी का नहीं। केवल ब्राह्मण का उपहास हो रहा है। कलयुग के छलिया राजनीतिज्ञ, ऐसे ऐसे राजनीतिज्ञ हमारे भारतवर्ष में पैदा हो गए। एक वह चंद्रशेखर रावण है, भीम आर्मी उसने बना रखा है। सुनते हो आप लोग सोशल मीडिया पर हैं? और उसके अनुयायी जितने हैं उनको देखो, ब्राह्मणों को गाली देते हैं। हमारा उपहास हो रहा है क्यों? इस पर कभी आप सब, हम ब्राह्मणों ने कभी इस पर विचार किया? इसमें किसी का दोष नहीं है, हमारा ही दोष है। अपने ही दोषों के कारण समाज में अपने उपहास को हम झेल रहे हैं। इसमें मेरा दोष है और किसी का दोष है। ब्राह्मण ने अपने धर्म को, अपने कर्म को छोड़ दिया। ब्राह्मण का जो धर्म है उसको छोड़ दिया। आजकल ब्राह्मणों के बच्चों को देखिए, यज्ञोपवीत पहनने में उनको शर्म आती है, चोटी रखाने में शर्म आती है, तिलक लगाने में उनको शर्म आती है। संध्या वंदन गायत्री की तो बात जाने दीजिए। ब्राह्मण अगर गाय और कुछ ना करे, केवल ब्राह्मण गायत्री की उपासना कर रहा हो, गायत्री का उपासक ब्राह्मण हो बन जाए, गायत्री की उपासना करें। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, आज भी जो ब्राह्मण प्रतिदिन गायत्री का जप करता है, संध्या करता है, महाराज दुनिया में कोई भी हो, ऐसे ब्राह्मण के सामने कोई टिक नहीं सकता है। और अगर वहां धृष्टता करता भी है तो उसका फल उसको उसी क्षण मिल जाता है। केवल हमारे अंदर ऐसी योग्यता होनी चाहिए। अरे हमें तो याद होना चाहिए, हम जिस कुल में पैदा हुए, हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। अगर हम अपने पर आ जाएं तो आज भी जो चाहे सो कर सकते हैं। और इनकी क्या औकात है जो ब्राह्मण के सामने खड़े हो जाएंगे। मैं उन राजनीतिज्ञों को भरे मंच से खुला चैलेंज करता हूं, जिस दिन किसी ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण से तुम्हारा पाला पड़ जाएगा, नानी का दूध याद आ जाएगा, छठी का चावल याद आ जाएगा। बशर्ते हमें अपने को जानना चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को संध्या करना चाहिए, गायत्री जप करना चाहिए। हमने ही भगवान के सीने पर पद प्रहार किया और प्रभु ने कुछ नहीं कहा, चरण पकड़ लिया। वज्र जैसी कठोर मेरी छाती और इतने कोमल आपके चरण हैं, कहीं आपको कष्ट तो नहीं होगा? किसी का कोई दोष नहीं है, अपने ही दोषों से आज हमारा उपहास हो रहा है। हमें अपने में देखो, बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, विद्वान व्यक्ति, देखिए व्यास जी को असंतोष हुआ। नारद जी जब गए उनके पास और व्यास जी को असंतोष हुआ, तो बुद्धिमान व्यक्ति अपने असंतोष का कारण अपने अंदर ढूंढता है। हमारे अंदर कोई कमी रह गई, हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कमी है जिसके द्वारा हमको यह दंड मिल रहा। लेकिन अब क्या कहा जाए, कोई बात नहीं, ये राजनीति का मंच तो है नहीं, ये मंच है धर्म का मंच। लेकिन देखो, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश। आज लोग कहते हैं देखो ये कलयुग के छलिया राजनीतिज्ञ, इनको देखिए, हिंदू को हिंदू से लड़ा रहे हैं, हिंदू को हिंदू से लड़ा रहे हैं। ब्राह्मण को अग्रज कहा गया,
ब्राह्मण अग्रज हैं और हमारे हिंदू भाई आज ये राजनीतिज्ञ लोग उनको दलित कहते हैं, शोषित समाज कि शोषित समाज है, दलित समाज है। नहीं, हम भाई भाई हैं। बड़ा भाई अगर ब्राह्मण है तो सबसे छोटा भाई हमारा दलित है, वो छोटा भाई है। शास्त्रों में इस तरह से इनकी गणना की गई है। 4 भाई हैं हम, सबसे बड़ा भाई ब्राह्मण, उससे छोटा क्षत्रिय, उससे छोटा वैश्य और सबसे छोटा हमारा भाई हमारा दलित, SC ST जिसको कहते हैं, वो हमारा भाई है। लेकिन इन राजनीति वालों ने हिंदू को हिंदू से लड़ा दिया। अब हिंदू को हिंदू से लड़ा रहे हो और कहते हो हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम आपस में ही लड़ जाएंगे, भाई को भाई से लड़ा दोगे, फिर तो हिंदू राष्ट्र नहीं गुलाम बन जाएंगे, गुलामी की जंजीर में जकड़े जाएंगे। जिसने हमारे ऊपर इतने दिनों तक राज किया वही फिर हमारे ऊपर शासन करेंगे। अगर हिंदू को हिंदू से लड़ाना नहीं चाहिए, लेकिन ये राजनीति वालों को तो क्या कहें, हम तो इनके विषय में बोलते ही रहते, चाहे जो भी कुछ कहें, चाहे जो भी कुछ करें, भाई को भाई से नहीं लड़ाना चाहिए। आइए अपनी कथा पर। तो त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो विचक्षण, राम जी जैसा कोई धर्मवीर नहीं, सब प्रकार की वीरता राम जी में है। अब चर्चा बस इतनी हुई थी कि हनुमान जी को महावीर क्यों कहा गया, यही तो चर्चा थी। हमारे हनुमान जी महाराज एक दिन बैठे हुए, देखा सब प्रकार के वीर हमारे राम जी हैं, इनसे बड़ा वीर कोई संसार में है नहीं, तो ऐसे वीर को अगर जीत लिया जाए तो मुझसे बड़ा वीर और कोई नहीं रहेगा, सबसे बड़े वीर हम हो जाएंगे। हनुमान जी देखो, हनुमान जी का जितना भी कार्य है वो बड़ा बहुत विचार करके काम करते हैं। और हनुमान जी ने अपने जीवन में जितने बड़े काम किए, जितने बड़े कार्य उनके द्वारा संपन्न हुए, उससे पहले उन्होंने लघु रूप धारण किया। चाहे लंकापुरी को गए हों, मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चलो सुमिर नरहरि, और चाहे लंका में प्रवेश किया हो और प्रवेश करके लंका को जब जलाया तो सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, और जब जलाने की बात आई तब क्या किया, विकट रूप धरि लंक जलावा, तब अपना विशाल रूप उन्होंने दिखाया। तीसरी बात, जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया और हनुमान जी महाराज संजीवनी लाने के लिए जब चले, तो हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूं। हनुमान जी ने क्या किया, अति लघु रूप धर्यो हनुमंता, अति लघु रूप धर्यो हनुमंता, और आन्यो भवन समेत तुरंता, आन्यो भवन समेत तुरंता। और दूसरी जगह पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, और पैठा नगर सुमिरी भगवाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। और गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, सूक्ष्म रूप धरि सिय ही दिखावा, और विकट रूप धरि लंक जरावा। हमारे जो महाराज बैठे हैं ना ये दक्षिण पार्श्व में, ये बिल्कुल हनुमान जी जैसे विनम्रता से अगर इनके पास आओ तो ये सूक्ष्म रूप धारण कर लेते, आपसे और विनम्र बन जाते हैं और छोटे बन जाते। लेकिन जरा सी हैकड़ी जैसे ही दिखाई आपने, बस विकट रूप धरि लंक जरावा। तब इनका विकराल रूप देखिए, हमारे महंत जी का तब देखिए रूप। तो भैया ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ऐसे वीर को अगर अपने बस में हम कर लें तो हमसे बड़ा कोई वीर नहीं रहेगा। तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने जानते हो क्या किया, हनुमान जी ने सोचा अब इस वीर को क्या कैसे जीता जाए,
कैसे इसको जीत लिया जाए। तब हनुमान जी ने एक ही काम किया, और वह कार्य हमको आपको भी करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। 24,600 श्वास 24 घंटे में जो हम आप लेते हैं, हर श्वास में प्रभु का स्मरण होना चाहिए। हनुमान जी ने तुरंत एक ही काम किया कि सुमिरी पवन सुत हे पावन नामू, औ अपने बस करी राख्यो रामू, अपने बस करी राख्यो रामू। हनुमान जी ने सोचा राम जी से युद्ध करूं तो यह धर्म के अनुकूल नहीं है, तो कैसे इनको जीता जाए। बस हनुमान जी बैठ गए और एक ही कार्य करने लगे कि राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम राम। ओ सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। बस एक ही काम हनुमान जी ने तो राम जी को अपने बस में कर लिया। तब गोस्वामी जी ने लिख दिया कि महावीर बिन मोह हनुमाना, और राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। इसलिए नाम संकीर्तन करके हनुमान जी महाराज राम जी को बस में कर लिया, और गोस्वामी जी ने उनको महावीर शब्द से संबोधित कर दिया, महावीर कह दिया। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज ये कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। आप हनुमान जी की उपासना करो। ऐसे देवता एक हाथ, जैसे बनिया के यहाँ जाते हो ना, एक हाथ से पैसे देते हो, दूसरे हाथ से सामान ले लेते, ऐसे हनुमान जी की उपासना सद्य फलदायी है। थोड़ी उपासना किया तुरंत फल मिल गया। तो इसलिए कथा के क्रम को, कथा में क्या करता हूँ, क्या कहता हूँ, 1 घंटे में कथा क्या, आधे घंटे में क्या हो सकती है, उसकी भूमिका में ही सारा समय हो जाता है। इसलिए और कुछ नहीं बोलना। हाँ, एक आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा संदेश है आज, सबसे अच्छा संदेश है। हम तो अपने महंत श्री 108 श्री सुनील पुरी महाराज जी की भोरी भोरी प्रशंसा करते हैं, और हम इन्हें क्या आशीर्वाद दे सकते हैं, क्योंकि ये तो महंत के पद पर आसीन हैं। ये हमारे बरखंडी नाथ महादेव के अनन्य उपासक हैं, अनन्य सेवक हैं। तो हम इनके अंदर भी बरखंडी नाथ महादेव का ही दर्शन करते, क्योंकि देवो भूत्वा देवम जजेत, देवता की पूजा देवता बन करके की जाती है। और सबसे अच्छी सूचना ये है हम लोगों के लिए कि हमारे महंत श्री की यह इच्छा है कि हमारे बरखंडी नाथ महादेव जी का जो स्थान है, इस स्थान पर एक दिव्य और भव्य वृद्धाश्रम बनाया जाए। ये आपकी प्रबल इच्छा है। आप लोग करतल ध्वनि से महाराज श्री का स्वागत करिए, और इनकी जो इच्छा है वह इच्छा साकार रूप में, अभी तो इच्छा हुआ, निराकार सामने नहीं है, उसका हम सबको साकार रूप से अगर दर्शन करना है तो हमें भी कुछ करना होगा। हम अपने गाढ़ी कमाई से जो गाढ़ी कमाई हमारी है, अपनी श्रद्धा के अनुसार, ये नहीं अश्रद्धा नहीं, श्रद्धानुसार तन मन धन से हम सहयोग करें। हमारे सहयोग से
इनकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। कुछ आप करेंगे, कुछ हम लोग सहयोग करेंगे, तो आज जो हमारे आपके क्षेत्र में, हमारे आपके घरों में निराश्रित वृद्ध हमारी माता पिता हैं, बूढ़े हैं, जिनको आज सहारा कहीं से नहीं मिल रहा है, ऐसे निराश्रितों को, बूढ़े माता पिता को यहाँ सहारा मिलेगा, यहाँ उनकी सेवा होगी और यहाँ उनका देख रेख होगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसके लिए हम महाराज की बड़ी प्रशंसा करेंगे। जितनी प्रशंसा किया जाए उतना ही कम है। इनके द्वारा एक सुंदर वृद्धाश्रम चलाया जाए, बड़ी अच्छी बात है। देखो, यही विडंबना है, आज वृद्धाश्रम चलाने की बात हो रही। क्यों? हमारे आपके घरों में माता पिता का उपहास हो रहा। एक बात मैं आपको बताऊं, माताओं आप भी सुन लीजिए और हमारे नौजवान भाई जो बैठे हैं आप भी सुन लीजिए। जो नौजवान प्रतिदिन अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, अपने सत चरित्र के द्वारा अपने माता पिता को संतुष्ट नहीं करता है, आप दिन में सैकड़ों बार बरखंडीनाथ महादेव को आओ, चाहे जितना यहाँ घुटना टेको, मत्था टेको, बरखंडीनाथ महादेव आपके द्वारा दी की गई कोई पूजा स्वीकार नहीं करे। क्यों? घर के देवता अगर आपके परेशान हैं, घर के देवताओं का उपहास हो रहा है, तो बाहर के देवता सहायता नहीं करेंगे। जैन माता पिता सेवया पूजितो मंदिरे तेन पूजा कृताबा नबा जस्य रागा दिना दूषितम नो मनम तेन काशी अयोध्या गताबा नबा। अरे जिसने माता पिता की सेवा कर ली, समझिए उसके ऊपर सब देवता प्रसन्न हो गए। इसलिए माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो, और माताओं को चाहिए पतियों की सेवा करो। 108 परिक्रमा लगाने से ये बरखंडीनाथ बाबा आपको कुछ देने वाले नहीं। चाहे जितना दौड़ो, यहाँ घर के देवता अगर भूखे मर रहे हैं और यहाँ रबड़ी मलाई मालपुआ लेकर के भोग लगा रही हो तो कोई फायदा नहीं। पहले उनको संतुष्ट करिए और फिर आइए बरखंडीनाथ महाराज, फिर देखिए जीवन में कितना चमत्कार होगा। इसलिए कथा के क्रम को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम यही कथा को, अपनी वाणी को विश्राम करेंगे। आइए 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन करिए। अच्छा भैया, बड़ी सुंदर बात, हमारे महाराज जी ने जो वृद्धाश्रम बनवाने की इच्छा प्रकट की, तो हमारे दिल्ली के निवासी और हमारे महाराज जी के रिश्तेदार ही हैं, भांजे हैं, श्री रोहित भैया जी हमारे, जो हमारे सामने बैठे, हमारे रोहित भैया। अब तो इनकी भी दाढ़ी वाड़ी पक गई, स्वरूप बदल गया, पहले बहुत छोटे थे। रोहित भैया ने 1,21,000 रुपए इस वृद्धाश्रम बनवाने के लिए दान दिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। धन्य है रोहित जी और धन्य है आपके माता पिता। पुत्रवती जुबती जग सोई और रघुबर भगत जा सुसुत होई। और कलयुग में तो दान प्रधान है, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। जैसे भी दान कर दिया, किसी भी प्रकार से दान किया जाए तो दान कल्याण ही करता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। हमारे श्री नैमिष से पधारी हुई श्री सुश्री ये पूजा वाजपेयी जी, जिनका कोई दूसरा नाम है मैं नहीं जानता, वो मंचस्थ मंच पर आ चुकी हैं। अब आपको बड़े ही मधुर शब्दों, मधुर मधुर वाणी के द्वारा, बड़े ही मीठी मीठी वाणी के द्वारा राम चरितमानस के आधार पर सुंदर कथा सुनाएंगी। आइए प्रेम से हम सब मिलकर के 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन कर लें और इसके बाद प्रेम से आप सब कथा श्रवण करें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री वरखंडीनाथ महादेव की जय श्री राम लला सरकार की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सब देवन की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो स्थान देवता की जय हो ग्राम देवता की जय हो अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो